ओके बेटा, देखो अगला जो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चौथी रिएक्शन है, चौथी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो देखो ये रिएक्शन ना बहुत आसान है पहली चीज़, और बहुत छोटी है। देखो जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पिछली 3 रिएक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, या पूछे गए हैं। बस सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक आध दो एग्जांपल आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ना ही इसमें से कोई बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बस हमको ऐसा है कि डेफिनेशन पढ़नी है, 2-3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं इसके, ठीक है। चलो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इसलिए ये बहुत छोटी है और इसको हम लोग जल्दी डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास है NaCl, क्या है इसका नाम, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर मेरे पास है AgNO3, इसका क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये रिएक्ट किए आपस में, क्या बना, AgCl बना, इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। और यहाँ बन जाएगा NaNO3, सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल, NaNO3, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। अच्छा यहाँ देखो बेटा, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखो एक चीज़ आप देखोगे अक्सर कि जहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना, जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर आप देखोगे कि प्रोडक्ट में अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट में एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का भी एग्जाम्पल है। तो आप देखोगे कि जनरली जहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है वहाँ एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट में। अब देखो ये हो कैसे रहा है, यहाँ पे देखो NaCl में मेटल कौन है, Na। AgNO3 में मेटल कौन है, Ag। अब यहाँ देखो Na यहाँ है, सोडियम इतना ऊपर है और Ag इतना नीचे, सिल्वर इतना नीचे है। तो सोडियम और सिल्वर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज में। मतलब सोडियम बहुत 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 ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर, ठीक है। तो क्या होगा, जब तुम रिएक्शन कराओगे तो सोडियम क्या करेगा, सिल्वर को इसके कंपाउंड से हटा देगा। सोडियम क्या करेगा, सिल्वर को इसके कंपाउंड से हटाएगा और खुद कंपाउंड बना लेगा जिसके साथ पहले सिल्वर कनेक्ट था, और फिर सिल्वर बचे कुछ ही चीज़ों के साथ कंपाउंड बनाएगा, मतलब Ag और Cl बन जाएंगे। इसको देखो आप इसको ऐसे समझो कि मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। NaCl, Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में टूटता है, ठीक है। और AgNO3 जो है वो Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव में टूटता है। देखो बेटा इस कंपाउंड को, इन कंपाउंड को मैंने आयंस में ब्रेक कर दिया, ठीक है। देखो NaCl को Na पॉजिटिव में ब्रेक कर दिया, Cl को Cl निगेटिव में ब्रेक कर दिया, Ag को Ag पॉजिटिव में ब्रेक कर दिया, NO3 को NO3 निगेटिव में ब्रेक कर दिया। देखो अगर आपने 9th में आयंस ठीक से नहीं पढ़े हैं और याद नहीं किए हैं कि किसके ऊपर कितना पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव होता है, तो ये सब आपने अगर याद नहीं किए हैं या ढंग से नहीं पढ़े हैं 9th में, तो आपको 9th की बुक उठानी चाहिए और वहाँ पे सही से पहले उसको पढ़ना चाहिए, फिर ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप 9th में पढ़ के आए हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। AgNO3 कैसे ब्रेक होगा, Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव में। वहाँ पे 9th में जो आयंस वाला चैप्टर है आपका, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। NO3 पे एक निगेटिव होता है, Ag पे एक पॉजिटिव होता है, Na पे एक पॉजिटिव होता है, Cl पे एक निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब Na जो है वो Ag से, सिल्वर से, सोडियम जो है वो सिल्वर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, Ag को हटा के इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, निगेटिव की तरफ। तो Na अपना कंपाउंड छोड़ के
Ag वाले कंपाउंड पे अटैक करेगा, AgNO3 पे अटैक करेगा और Na जो है वो इसके साथ NO3 के साथ कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? NaNO3 बन जाएगा। क्यों बन रहा है भाई? क्योंकि सोडियम जो है वो Ag से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम बड़ी आसानी से Ag को हटा के NO3 के साथ खुद कंपाउंड बना लेगा। अब Ag बेचारा अकेले है, ठीक है, तो अब इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इसका जो पार्टनर था वो तो Na के साथ चला गया। अब Ag बेचारा मजबूरन Cl के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो बन जाएगा AgCl। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बना? AgCl और NaNO3, तो ये बन गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को हटा देगा उसके कंपाउंड से और वहां पे खुद कंपाउंड बना लेगा। तो यहाँ पे देखो इंटरचेंजिंग ऑफ आयन हो रहा है। देखो इंटरचेंजिंग ऑफ आयन का मतलब समझ रहे हो? NaCl यहाँ था, Na ने अपनी जगह बदल ली Ag से। देखो Na ने क्या किया, जहां पे पहले Ag था, AgNO3 था ना, तो जहां पे पहले Ag था Na ने अपनी जगह जो है वो Ag से रिप्लेस कर ली। Na की जगह देखो Ag की जगह देखो Na आ गया। देखो यहाँ पे AgNO3, अब Ag की जगह यहाँ कौन आ गया? Na आ गया, तो इंटरचेंजिंग हो गई। अब देखो Ag ने Na की जगह रिप्लेस कर दी, यहाँ NaCl था, अब देखो AgCl हो गया, जहाँ Na था वहाँ Ag आ गया। तो इंटरचेंजिंग आयंस हो रहा है, आयंस का इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। 2 बार डिस्प्लेसमेट हो गई, एक बार Ag ने की, एक बार Na ने की। तो देखो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड जो है वो अपने आयंस का इंटरचेंज करते हैं, अपने आयंस को इंटरचेंज करते हैं और 2 नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। देखो NaCl एक कंपाउंड, AgNO3 एक कंपाउंड। ठीक है, फिर इन दोनों ने आपस में इंटरचेंजिंग की, 2 नए कंपाउंड बन गए। ठीक है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड अपने आयंस को इंटरचेंज कर देते हैं और 2 न्यू कंपाउंड बनाते हैं, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। एक और रिएक्शन देख सकते हो आप, मैं लिख देता हूँ 2 रिएक्शन। ठीक है, CuSO4 प्लस H2S क्या बन जाएगा? CuS प्लस H2SO4 ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको जानते ही हो, कॉपर सल्फेट, ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या बन गया? ये कॉपर सल्फाइड बन गया। हाँ ओके, जगह कम है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कॉपर सल्फाइड। और ये ब्लैक कलर का PPT होता है। ठीक है, रुक जाओ मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि दिखने में प्रॉब्लम होगी। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉपर सल्फाइड। और ये ब्लैक कलर का PPT होगा। ठीक है, और इसको आप लोग जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कॉपर सल्फेट आप जानते हो, बहुत बार हम लोगों ने लिख चुका है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इंटरचेंजिंग ऑफ आयन हो रहा है। S के साथ देखो, यहाँ पे S के साथ पहले H2 था, अब S के साथ Cu है। SO4 के साथ पहले Cu था, अब SO4 के साथ H2 है। तो जहां पहले Cu था वहां अब H2 है। ठीक है, और जहां पहले H2 था वहां अब Cu है, तो इंटरचेंजिंग ऑफ आयन हो गया। क्लियर है? इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसको इस तरह अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो। देखो कैसे, CuSO4 टूटेगा Cu2 पॉजिटिव में और SO4 2 निगेटिव में। ठीक है, और H2S जो टूटता है वो H पॉजिटिव और S2 निगेटिव टूटता है, क्योंकि यहाँ 2 H हैं तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये Cu जो है इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव S के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा? CuS। और फिर ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, आज समझ में आई? तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ऐसी चीजें जो ना समझ में आई हो आपको
वैसे तो देखो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको समझाया नहीं है जो छूट गया है आपका, ऑल टोटल सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये रिएक्शन आप बेटा तभी ऐसा मेथड आप तभी यूज कर पाओगे जब आपने 9th में जो है आयंस ठीक से पढ़े होंगे। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप आयंस की तरफ स्विच कर लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ बच गया है। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल काफी है डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, कोई ऐसी खास रिएक्शन इसमें नहीं है जिसको अलग से पढ़ाया जाए। ठीक है, और तब भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो स्टूडेंट पॉइंट को फॉलो कर लीजिए इंस्टा पे, या जैदी शेख _ इस पे मेरी आईडी है ये। ठीक है, और ये मेरी चैनल की आईडी है। ठीक है, तो हमारे चैनल की आईडी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेरीज अपनी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब करिए, क्लियर है, और फिर लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलिए अभी नोट कर लीजिए इसको। ओके।